जो भगवान के द्रोही हैं उनको किसी कीमत पे वोट नहीं देंगे। जातीय विकास भाजपा खुद बना रही है। ये जनता की ताकत को अभी उन्होंने भाजपा समझ नहीं पा रही, बस जाति पात में लड़ा के मार देना है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। जैसा कि आज हम आम जनता के बीच मौजूद हैं और हम बात करेंगे 2027 में आने वाले चुनाव को लेकर जनता किस तरीके की तैयारी में लगी हुई है और जनता के क्या अहम मुद्दे रहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे 2027 में चुनाव को लेकर? क्या आपके मन के काम हो रहे हैं? हमारे मन की छोड़ दीजिए, भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनके मन का काम नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि जो है जो विधायक, आपसे पूछा जाए कि आपकी पहली पसंद क्या है तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली पसंद जो है हम लोग उसमें से हैं कि हम अपना जो है अभी तुरुप का पत्ता क्या है बताएंगे नहीं, समय आने पर खोलेंगे। और जो भगवान के द्रोही हैं उनको हम वोट नहीं करेंगे। जो भगवान के प्रथम अवतार मत्स्य का खुलेआम भोजन करता हो मछली का, हम उसको वोट नहीं देंगे। जो भगवान के द्रोही हैं उनको किसी कीमत पे वोट नहीं देंगे। जो फेंकू हैं, जो जुमलेबाज हैं, जो श्रवण कास्ट को जो है एकदम हंसिए पर रख दिए हैं, उनको कटोरा, उनके युवाओं को कटोरा बनवा के दे रहे हैं भीख मांगने के लिए। 5 साल और रहे तो हम जनरल कास्ट के बच्चों को ये लोग जो है भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। और हो सकता है कि हम लोगों को मतलब अब अलग देश की मांग करनी पड़ जाए इनके शासनकाल में। चूँकि आज सबसे ज़्यादा इतने वर्षों से कई सरकारों के राज रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण कभी उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर नहीं हुआ। इस भाजपा सरकार में ब्राह्मण जो है पलायन करने को मजबूर है। क्या 2027 में चुनाव का मुद्दा जाति या विकास होगा? आपका क्या मानना है? जातीय विकास भाजपा खुद बना रही है। जातीय विकास नहीं होता है, जाति का विकास होता है। ये भाजपा जाति विकास बना के जीतना चाह रही है। वो तो सोच रही कि ये जो सवर्ण है ये हमारी जागीर हैं, इनको तो कहीं जाना नहीं है, ये तो हमारे रहेंगे ही। लेकिन अयोध्या में देखिए, अयोध्या में जो ब्राह्मण है वो पलायन कर रहे हैं, मरवाया जा रहा है। मरवा के पलायन उनको दिखाई नहीं दे रहा है, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। क्या विपक्ष जनता का भरोसा जीत पा रही है? विपक्ष नहीं, विपक्ष अगर खींच पाती, जनता का भरोसा अगर खींच पाती तो कैसे आ जाती, जो है भाजपा कैसे आ जाती सरकार में। अगर विपक्ष खींच नहीं पा रही है, अगर टाइट एकदम मतलब जबरदस्त विपक्ष हो जाए तो 27 में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ेगा। क्योंकि अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी बहुत दम से लड़ाई लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को एक टारगेट देगी। उनके सामने खड़ी होगी, उनको समझ में आ जाएगा कि किससे कौन लड़ने आया हुआ है। ये बंगाल नहीं है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में उनको दांतों के चने चबाने पड़ जाएंगे। ये है हमारा मतलब, ये जनता की ताकत को अभी उन्होंने भाजपा समझ नहीं पा रही, बस जाति पात में लड़ा के मार देना है बस लोगों को। अच्छा, आपका क्या मानना है कि 2027 में जिस तरीके से चुनावी माहौल है तो ऐसे कौन से काम हैं जो होने चाहिए? अभी लेके देखिए, वो लेके एक पेपर बंदा घूम रहा है, कुशीनगर में नाली नहीं बनी हुई है, पानी नहीं आ रहा है। वो हर साल मरते, हर 5 साल में 6-7 लोग। ग्राम में काम नहीं हो पा रहा है। ग्राम में काम है, अब लखनऊ में नहीं काम हो रहा है। लखनऊ में जाके देखिए, हमारे एरिया में ना सीवर लाइन है, ना पानी की लाइन है, ना कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किल से तो लाइट लगवाया है, वहाँ आज तक सीवर लाइन नहीं है। सियाना में आज तक मेयर दिन रात लगी हुई है पूरा स्वच्छ भारत बनाने में, और नीचे के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनकी चूक है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? खड़जवाल जी से मेरी बात हुई, मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया। वो बोल रहे हैं ये हमारे अंदर में नहीं आता है, ये किसी और पता नहीं क्या नाम बताया, इसके अंदर में आता है। फिर भी आप आके मिलिए। ये बताइए, मिलने से कुछ होता है? जब आपके अंदर में नहीं आता तो मैं आपसे कहाँ आके मिलूँ? हाँ, जल मिशन पे इतना काम हो रहा है, जल मिशन पे इतना सब कुछ पैसा जा रहा है। आप ये बताइए, अभी तक आपके आसियाना में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के पीछे पानी नहीं है, लोगों को सीवर लाइन नहीं है, दूसरे के प्लाट में पानियाँ बह रही हैं, पानी पीने के लिए नहीं है, बोरिंग करके लोग पानी पी रही हैं। यही तो देश में चल रहा है और यही देश के लोग कर रहे हैं। यही भी क्या कहना चाहेंगे 2027 में चुनावी माहौल है और क्या मांगे हैं कि किस तरीके से सरकार उन चीज़ों की पूर्ति कर पाए जो अभी तक जिनमें लोग खामियां निकाल रहे हैं? सरकार अपने हिसाब से पूरा काम कर रही है मगर फिर भी लोग नाखुश हैं कुछ चीज़ों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह उत्तर प्रदेश 2017 के पहले एक जंगल राज में, एक क्राइम की दुनिया में बदल चुका था।
यहाँ की स्थिति ये थी, आम जनता, माँ बहनों की तो छोड़िए, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग, आईपीएस सुरक्षित नहीं थे। यहाँ पुलिस अधिकारियों को बंद कमरे में पीटा जाता था। शायद इस घटना से आपको जानकारी होगी या नहीं होगी, मैं याद दिला दूं, ये घटना है मऊ की। एक एसटीएफ द्वारा मुख्तार अंसारी घर में रेड डाला गया और वहां से AK-47 बरामद हुई, और जो अधिकारी शैलेंद्र सिंह या समथिंग उनका कुछ नाम था, वो AK-47 बरामद किया, उसको बुला के कमरे में बंद करके मारा गया, पीटा गया, प्रताड़नाएं दी गई। तो ये 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश था। आज निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में चल रहा है। कम से कम सपा की भैंस और पड़वा खोजने में अधिकारी नहीं लगे हुए हैं, विकास के रास्ते खोजने में लगे हुए हैं। यह सरकार, जनप्रतिनिधि विकास के रास्ते खोजने में लगे हुए हैं। तो आज उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। आप 2017 और आज के देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में पता नहीं अनगिनत एक्सप्रेसवे का निर्माण हो गया, जिससे रास्ता सुगम ही नहीं हुआ, समय की भी बचत हो गई, सुरक्षित भी हो गया और सुगम भी हो गया। उसी तरह बिजली की स्थिति देख लीजिए, 2017 के पहले हम लोगों को याद है कि एक हफ्ते रात में आएगी बिजली तो एक हफ्ते दिन में आएगी बिजली, उसमें भी कहीं कटौती हो गई तो पता चले 2-2 दिन गायब है बिजली। उसी तरह रेल लाइन की व्यवस्था देख लीजिए, ट्रेनों की व्यवस्था देख लीजिए, जल का व्यवस्था देखिए, हर तरह आवास योजना है, तमाम योजनाएं सरकार की, तमाम विकास की ऊंचाइयां छू रही हैं, जनता सुकून महसूस कर रही है। बहन बेटियां क्राइम के दुनिया से बाहर निकली हैं। निश्चित रूप से एक इसमें मैं जरूर थोड़ा सा लेकिन लगाना चाहूंगा कि इधर 2-4 महीने में कुछ अधिकारी बेलगाम हुए हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, और यह इसलिए कर रहे हैं कि इन लोगों ने इस जालिम के सरकार में काम किए हैं। ईमानदार अपराध कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस 6 महीने में कुछ क्राइम बढ़ी है, लेकिन उस पर भी निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले लिए हैं और निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है, और हमारी बहन बेटियां, हमारा समाज सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, उस पर कंट्रोल हो जाएगा, हो गया है। लेकिन निरंतर हमारा उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, और इसी विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी फिर गाँव में जाके, जनता में जाके वोट मांगेगी। उस विकास के नाम पे जनता वोट करेगी, और पुनः तीसरी बार हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बढ़ती महंगाई क्या चुनौती दे सकती है आने वाली सत्ता में 2027 को? क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता कहीं ना कहीं महंगाई को लेके काफ़ी प्रभावित है। महंगाई 17 के पहले थी, आज कोई महंगाई नहीं है। सभी जो है आराम से खा पी रहे हैं। गांव में जाइएगा, 70% लोग बीजेपी के साथ हैं, और इसके बाद 30% में अन्य सब पार्टियां हैं। तो महंगाई अगर होती तो जो है बीजेपी के समर्थन में नहीं होते लोग। महंगाई किनको दिखाई देती है? जो रोड पे घूमने वाले लोग हैं, घुमंतड़ लोग, उनको महंगाई दिखाई दे रही है, बाकी किसी को महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। आज 200 रुपये की चाय पियेंगे, जेब में 1 रुपया नहीं है, काम कर नहीं रहे हैं, उनको महंगाई दिखाई दे रही है। जो मजदूर है, जो लेबर है, जो व्यापारी है, वो सब जो है कहीं महंगाई नहीं दिखाई दे रही है दूर दूर तक। हमारा आपसे एक सवाल है, 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या उसमें जनता सिर्फ काम के बल पे वोट करेगी या चेहरे के बल पे? काम के बल पे करेगी। 9 साल बेमिसाल बाबा जी के रहे हैं, और बाबा जी के चेहरे पे ही जो है वोट करेगी। और तिवारा जो है, 9 साल में ऐसे कौन से काम रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय लगे हैं? आप गांव से जो है रोड पे बैठिएगा और सीधे मेन रोड पे आइएगा। सबसे पहले तो रोड का काम किया। जब रोड का काम होता है तो गांव का विकास होता है। गांव का जो है, पहले क्या होता था, गांव से लोग पलायन करते थे। आज गांव से पलायन नहीं कर रहे हैं, लोग लेबरी करते हैं, तो आराम से शाम को गांव पहुंच जाएंगे। देखा जाए तो सबसे अच्छा रोड का काम है। और इसके बाद इन्वेस्टर आए, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, लोगों को स्वतः अपने इलाकों में रोजगार मिल रहा है।
और स्वतः जागरूक किया कि आप छोटे छोटे रोजगार करके काम करिएगा। उस पे भी जो है काम कर रहे हैं। हमारे 25 संगठन जागरूक कर रहे हैं। और जब तक जनता को जागरूक नहीं करेंगे आप, पहले क्या होता था, जागरूक नहीं करते थे गांव के लोग। जब गांव में सोचते हैं विकास हो, ये कहते हैं वो बड़वार आदमी हैं। एक पिता के 3 पुत्र होते हैं। एक पुत्र जो है बड़ा हो जाता है, करोड़पति हो जाता है, और 2 क्यों रह जाते हैं, भाई एक ही पिता से है, तीनों पुत्र बराबर का हिस्सा है। तो सोच पे होता है, सोच पे बड़ा और छोटा विकास सोच पे होती है। हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी इसको जो है ग्रोथ किया, विकास के लिए जो है सोचवाया लोगों को कि सोचिए, स्वरोजगार करिए, आप नौकरी के चक्कर में मत करिए, आप अपना रोजगार करिए। इसको जो है बताया, जन जन तक पहुंचाया, और लोग अपना रोजगार कर रहे हैं। अब इन लोगों के पेटों में गैस बन रही कि कैसे इसको समाप्त करें, वो समाप्त नहीं कर पाएंगे। जो लोग रोजगार ढूंढ रहे थे, आज वो स्वयं रोजगार कर रहे हैं। क्या यूपी में बढ़ते अपराध कहीं ना कहीं 2027 में चुनाव को मात देने वाले हैं? बिल्कुल मार देंगे। वैसे भी 2 टर्म का हो चुका है, 2 टर्म में क्या क्या लोगों ने खोया और क्या पाया, सब की हर आदमी इसकी समीक्षा करेगा। और डेमोक्रेसी में बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बदलाव नहीं होगा तो फिर सत्ता का जो निरंकुशता है वो कायम होगी, उससे और डिक्टेटरशिप बढ़ेगी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हर आम आदमी भी अपनी बात को किसी प्रतिनिधि, मंत्री, विधायक से अपनी बात कहे और उस पर उसका न्याय हो। तो बदलाव बहुत ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे सभासदी का चुनाव हो, चाहे पंचायत का हो। डेमोक्रेसी में बदलाव ज़रूरी है। और जो एक गया है, दूसरा आएगा तो नया अच्छा काम करने की चेष्टा करेगा, जिससे उसका पार्टी का लगाव या कार्यकर्ताओं का उसका पार्टी में विश्वास बने और वो फिर कायम रहे। 2 बार हो चुका है, निश्चित तौर पर पड़ेगा। ये क्या नेताओं के वादे सिर्फ चुनाव तक दिखाई देते हैं या उसके बाद ज़मीनी स्तर पर भी काम करते हैं? 90% तो ऐसा ही है। इसीलिए किसी भी नेता पे विश्वास ही नहीं हो सकता, वो किसी भी पार्टी का हो। वोट के समय आते हैं, उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हैं और धरातल पर रहते नहीं हैं। उसके बाद में फिर 5 साल के बाद में अपना पहुँच जाते हैं। फिर आपसे कोई कहे कि आपको सरकार को एक सलाह देनी है, अगर तो आप वो कौन सी सलाह होगी जो देना चाहेंगे? किस सुधार के लिए देना चाहेंगे? मैं तो ऐसे सुधार की अपना बात करता हूँ, सरकार के साथ में अपने युवक और युवतियों को ऐसी सलाह देना चाहता हूँ कि जिस घर में अगर दहेज मांगा जाता है तो उस घर की लड़की मना कर दे कि मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। दहेज प्रथा अभी भी खत्म नहीं हो पाई पूरी तरीके से? खत्म हुई। अरे अब तो ऐसी है कि एक जनरली आदमी जो क्लास 3 का आदमी है तो कहता भैया कम से कम 30 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। ठीक है, मतलब जिंदगी भर की जो कमाई है वो अपनी बेटी की शादी में लुटा दो, अपने लिए कुछ नहीं बचाओगे। अरे अपने बच्चों को इस प्रकार से बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए, बेटों को पढ़ाइए लिखाइए कि मांगने की जरूरत ना पड़े। रहित विवाह करना है। ठीक है, हम अगर बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बीएससी, एमएससी या यूपीएससी करा रहे हैं, ठीक है, तो किस बात का दहेज है? मैं अंदर से जो दुखी हूँ कि ये जो दहेज की जो प्रथा है, ठीक है, युवाओं और युवतियों को आगे आके एक शपथ लेनी पड़ेगी कि हम दहेज रहित विवाह करेंगे। ठीक है, जब भी होता क्या है कि 30 लाख का दहेज इकट्ठा करने के लिए आदमी को भ्रष्टाचार करना पड़ता है। ठीक है, तो काहे ऐसा काम करो, सीधा कहोगे बेटा हम तुमको पढ़ा रहे हैं, जिस योग्य तुम होगी उस योग्य लड़का अपने आप से ढूंढ लेना। अब वो समय आ गया है, ठीक है, कि जातिवाद फलाना डिमाका छोड़ दो। बेटा अगर तुम आईपीएस अफसर हो, ठीक है, तो यूपीएससी का लड़का तुमको मिल ही जाएगा। तो बच्चे योग्य बनाओ और ये दहेज खत्म करते हुए केवल बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दो और बच्चों को आगे बढ़ाओ। केवल एक सलाह है सरकार को, अपने युवाओं को। हमने पूछा था अभी यहाँ पे एक भैया थे, उनसे हमने पूछा कि अगर आपको सरकार को एक सलाह देने का मौका मिले तो आप ऐसी कौन सी सलाह है जो आप उनको देना चाहेंगे जिसमें आप सुधार चाहते हैं? तो उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि दहेज प्रथा कहीं ना कहीं अभी भी खत्म नहीं हो पाई है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि सरकार को सलाह देने की मेरी औकात नहीं है। हम लोग जाहिल जपाट आदमी हैं
पढ़े लिखे आईएएस पीसीएस बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, तो वो लोग सलाहकार उनके हैं। जैसे एक नॉर्मली क्वेश्चन है ये कि जैसे अगर आपने वोट किया है तो आपके कुछ मुद्दे होंगे ना, आप कुछ चाहते होंगे कोई सरकार मुद्दा से। नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, सरकार अपने मन से काम करेगी। देखो हम लोगों ने यूजीसी पे पूरे भारत में हंगामा किया, कोई फायदा मिला? एक को आने का फायदा हो तो बताओ, कोई एक आदमी बता दे कोई फायदा मिला? ये सरकार जो होती अंधी लूली लंगड़ी बहरी, कोई भी सरकार अगर होती है तो वो कुछ सुनती नहीं है। यूजीसी पे हमने बहुत घोर प्रदर्शन किया, बिल्कुल किया आपने। लेकिन उस पर कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये कुछ चूतिया टाइप के लोग होते हैं जो बोलते रहते हैं, सरकार के बोलने की हम लोगों को हैसियत नहीं है, हम लोग नहीं बोल सकते सरकार। 2027 में फिर आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि किस तरीके से बदलाव हो? सुनो, सरकार से भी योगी बाबा के बन जाई, ये का कोई रोक ना पाई। लेकिन अब इस समय जो हत्याओं का दौर चल रहा है, अपराध बढ़े हुए हैं, उन्हीं को लेके चर्चा हो रही थी कि अपराध जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं 2017 के बाद से। अब इसमें भी कुछ नेता बोल देंगे कि विपक्ष की चाल है, लेकिन अभी जो एक फतेहपुर में हत्या हुई है, फतेहपुर में जो हत्या हुई है, 3 लोग अपराधी हैं, एक लड़की की। क्या गाजियाबाद हो गया? नहीं, गाजीपुर में हुआ है, गाजियाबाद में नहीं, गाजीपुर में हुआ है। बनारस में एक ठाकुर की हत्या हुई है। यहाँ लोग खड़े होकर के, बड़े बड़े लोग नेता यहाँ पे खड़े होते हैं, बोलते हैं स्वजातीय योगी जी के स्वजातीय, योगी जी के स्वजातीय की हत्या हो गई, उस पर कोई मीडिया नहीं बोल रहा है। एक तो बार आप पूछी नहीं पूछी, यहाँ पे जितने मीडिया आते हैं खाली लूट हत्या बलात्कार, हत्या हो गई, ठाकुर की हत्या हुई, कोई बोलने वाला नहीं है। अभी वही दलित समाज की हत्या होती, देखो निशा विश्वकर्मा की गाजीपुर में हत्या हुई, पूरा हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ पे क्या कहता है, अभी कल परसों लोगों ने प्रदर्शन भी किया, अभी वहाँ पे चली गई उनकी टीम गई थी, कौन सा अभी एक हत्या हुई है, कौन समाज की, शायद अभी फतेहपुर वाली हत्या हुई है, विश्वकर्मा है कौन से समाज की, वहाँ भी लोग चले गए। अब वो ठाकुर जो मर गया है उसको राजभर लोगों ने मार डाला। ओम प्रकाश राजभर ने जो है अपने जात के लोगों को कहा है अंगूछा डाल के जाओ। कुछ दिन मैं भी उनकी पार्टी का जिला अध्यक्ष था लखनऊ का, अब बोल दिया अंगूछा डाल के जाओ, और थाने में जाओगे तो तुमको ओम प्रकाश राजभर दिखेगा। ओम प्रकाश राजभर मतलब कैबिनेट मंत्री। अब हम जाई तो ठोका जाई, हम अगर जाई अंगूछा डाल के, वो देखी के ओम प्रकाश राजभर आए हैं, और जैसे कोई बोली तेरा चेहरा तो हमारा थोड़ा गुरहा रहा उनसे। हम एक चीज़ हम और आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपी राजभर ने कहा कि खाता ना वही जो अखिलेश कहीं वही सही, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अखिलेश जी के वजह से ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीत के आए हैं। आज के ज़माने में ये स्थिति है कि जिसके कंधे पे आप बैठोगे, जो आपकी मदद करेगा। सबसे पहले एक कहानी आपने सुना होगा, गाँव और रही को बनाई, गांव में एक कहानी कहा जात रहा कि कोनो आंधरे के ऑपरेशन कराए दो, ओके आँख खुलवाए दो तो पहले डंडा भाई दी, तो मतलब छड़ी फेंकता है। तो वो छड़ी है अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर की। अगर ओम प्रकाश राजभर अगर अखिलेश के साथ नहीं होते तो ये चुनाव नहीं जीत पाते। खैर ठीक है, अब एहसान फरामोशी काम, हम लोग तो एहसान फरामोश नहीं है भाई, हम लोग जिसके साथ रहेंगे उसका गुणगान करें, भले चाहे 4 दिन रही। हमने कहा ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाया जाए, प्रधानमंत्री की भी बात कर दिया, लेकिन वे कुछ नहीं बने लायक है, गांव प्रधान नहीं बने लायक है। जो स्थिति खाली हुए अपने समाज के लिए। आज अगर वहां पे हत्या हुई है, बनारस में ठाकुर की हत्या हुई है, तो उसका टोटल जिम्मेदार ओम प्रकाश राजभर है। और इन हत्याओं के पीछे अभी कुछ दिन पहले ठाकुर समाज को ओम प्रकाश राजभर समाज के लोगों ने पटक पटक के मारने का काम किया था। इन्होंने अपने समाज के लोगों को इतना बढ़ा दिया कि ठाकुर डरपोक ठाकुर लिखना पड़ेगा अब, कि ठाकुर एक भी दबंग नहीं होता है। ठाकुर सबसे ज्यादा कमजोर हो गया है, वो भी राजभर के आगे। और कुछ पूछना है आपको? फिलहाल आपको बता दें कि जनता की राय अलग अलग है। अब देखने वाली बात यह है कि 2027 में कितना दिलचस्प माहौल रहेगा कि 2027 में काफ़ी मुद्दे हैं जिन पे जनता काफ़ी आक्रोशित है। कुछ का कहना है कि जनता उनके हिसाब से अच्छे काम कर रही है, मगर वहीं कुछ का कहना है कि कहीं ना कहीं जो अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं।
फिलहाल जनता बदलाव चाहती है या विकास, ये देखना होगा 2027 के आने वाले चुनाव में। हमारे साथ बने रहिए। ऐसी खबरों के लिए आप देख रहे हैं आगाज टाइम। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।